हेलो गाइज। आज मेरा बीपीएससी 4.0 और जेटेट का 60 डेज चैलेंज का फर्स्ट डे है और मैं कल के लिए वेट नहीं कर पाई। शाम को सबसे पहले मैंने रोटी बनाई, उधर मेरे हस्बैंड सब्जी बनाने लग गए, फिर वो मछली साफ करने लग गए और मैं उसके बाद खाना खाई और मेरी बेटी ने उसके बाद मेरे माथे पे तेल लगा दिया और मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट पढ़ाई करने लग गई क्योंकि मुझे आज से ही अपना पढ़ाई स्टार्ट करना था। तो मैं करीब 1.5 घंटे हिस्ट्री पढ़ी और मेरी बेटी भी मेरे पास ही आके सो गई। मैं रात को लगभग 11 बजे तक पढ़ाई करती रही। अगले दिन सुबह इतना काम था कि क्या बताएं, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी सुबह, इसलिए मैंने आज का ब्लॉग 11 बजे के बाद ही स्टार्ट किया। घर के चारों तरफ कपड़े और सामान बिखरे हुए थे। मैंने सोचा कि सबसे पहले इन्हें ही ठीक कर लिया जाए, क्योंकि सच बताऊं तो जब तक आसपास का माहौल साफ ना हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, पढ़ाई की जगह जितनी साफ होगी आपका फोकस उतना बेहतर होगा। इसके बाद मैंने सारे गंदे कपड़े को सर्फ में भिगो दिया ताकि बाकी काम करते करते उनका भी काम होता रहे। फिर कमरे की सफाई, सामान की सेटिंग, पढ़ाई वाले जो भी कोने हैं उनको अरेंज करने लग गई। काम करते हुए मैं अपने जर्नी के बारे में सोच रही थी कि इस सफ़र में मेरे बच्चों ने और मेरी बहन ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, मुझे कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि मुझे अपने सपनों के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इसी बीच मेरी बेटी भी आकर बीच बीच में मस्ती कर रही थी। आंगन धोने से और घर साफ करने से वो जितना साफ सुथरा दिखने लगता है, मन भी उतना ही हल्का लगने लगता है। इसके बाद मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए पसार दिए आंगन में पूरे। साथ में ही किचन में दाल बन रही थी, तो तड़के के लिए मैंने बगान से ताज़ा करी पत्ता तोड़कर लाई। घर की उगी हुई कोई भी चीज़ आप यूज करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही मैक्सिमम काम कर लिया जाए, तो मैंने बाथरूम की सफाई भी कर ली और जितने भी काम बाकी थे उन्हें भी पूरा करने की कोशिश थी। घर में बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। मैक्सिमम बर्तन मैंने डिशवॉशर में डाल दिए और जो भी बड़े बड़े बर्तन थे उसको मैंने खुद से ही हाथ से साफ कर लिए। इतना सब करने के बाद जब मैं बाहर निकली नहाकर, तो देखा कि मौसम बदल चुका था, बारिश जैसा मौसम बना हुआ था। इसलिए बाहर सूख रहे सारे कपड़े मैंने अंदर लाए और सच कहूँ तो अब शरीर जवाब देने लगा था। बहुत थकान महसूस हो रही थी, मन कर रहा था कि डायरेक्ट खाना खाकर सीधे सो ही जाऊं, पर सोऊं कहाँ से। जब भी मैं घर के कामों और पढ़ाई के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती हूँ, मैडम को देखो कितनी मस्ती सूझ रही है, कैमरा देखती ही डांस करना स्टार्ट हो जाता है इसका। कभी हार्ट बनाएगी, कभी पोज देगी, कभी अपनी ही दुनिया में खोकर नाचती रहती है। इसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी सारी थकान मिट जाती है। फिर मैं खाना खा के पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। अगर सपना बड़ा है ना, तो थकान को बहाना नहीं बनने देना है। बस यही सोचकर मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की। करीब 1 घंटे तक क्लास की और फिर उसके सारे नोट्स भी तैयार किए। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए एक प्लान बनाया है। दोपहर का समय बीपीएससी 4.0 के लिए और रात का समय जेटेट के लिए, क्योंकि जेटेट का लगभग आधा सिलेबस मेरा पहले से पूरा हो चुका है। इसलिए फ़िलहाल मेरा मेन फोकस बीपीएससी 4.0 पर ही रहेगा। दोपहर में करीब 2.5 घंटे तक लगातार पढ़ाई की। उसके बाद बहुत सारे जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो भी लिखे। पढ़ाई ख़त्म हुई तो देखा मेरे हस्बैंड ड्यूटी से वापस आ चुके थे। मेरी बेटी ने उन्हें पानी दिया और फिर मैं आराम करने के लिए चली गई। जब उठी तो देखा शाम के 6 बज चुके थे। सिर थोड़ा भारी लग रहा था। तब मैंने अपने बागान की जो भी लेमन ग्रास लगाई थी उससे चाय बनाई। चाय पीने के बाद फिर से जेटेट की तैयारी शुरू कर दी और लगातार 8:30 बजे तक पढ़ाई करती रही, क्योंकि मेरे घर के लोग हैं वो 9:30 बजे से पहले खाना नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेट से ही आज खाना बनाती हूँ। मुझे लगता है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा समय भी लगातार दिया जाए तो बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है। आज का दिन फिर यही सिखा गया कि घर की जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होगी, काम भी रोज आएंगे, थकान भी होगी, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो एक महिला अपने घर और अपने सपने दोनों को साथ लेकर चल सकती है। और मैं भी अपने सपनों के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ। रात में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैंने अपनी बेटी के साथ कुछ समय बिताया और फिर दिन भर की थकान मुस्कान में बदल गई। मिलते हैं कल एक नई स्टडी जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।